नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी जो शुरू करी थी 5 नवंबर को, 25 दिसंबर 2019 को ये कन्याकुमारी पर जाकर समाप्त हुई। तो कन्याकुमारी पर आने के बाद विवेकानंद केंद्र ना कोई जाए या रुके तो ये हो नहीं सकता। तो ये मैंने उसके ऊपर वहाँ के अनुभव के ऊपर ये वीडियो बनाया है और मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अपने जीवन में एक बार जब भी आप कन्याकुमारी जाएं, आप विवेकानंद केंद्र की ऑनलाइन बुकिंग करें। बहुत कम प्राइस के अंदर आप वहाँ रह सकते हैं, शुद्ध वातावरण में खा सकते हैं। वो पीकॉक सेंचुरी है और बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा आपको। विवेकानंद जी के बारे में जानने के लिए आपको मिलेगा काफ़ी कुछ और बहुत ही एक प्यारा लाइफ टाइम अनुभव मिलेगा आपको। बाकी आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे आप समझ जाएंगे। और मैंने रॉक मेमोरियल के भी अलग से वीडियो डाले हुआ है। यहाँ से रॉक मेमोरियल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बस भी मिलेगी आपको और बाकी सारी जानकारी मेरे और वीडियो में मिलेगी। तो आप एक बार विवेकानंद केंद्र जरूर आए। धन्यवाद। इस समय मैं कन्याकुमारी विवेकानंद आश्रम में हूँ और इतनी नज़दीक मैंने पिकॉक को कभी देखा नहीं अपने और नेचुरल तरीके से। नहीं है, चपाती खत्म हो गया ना। चपाती खाती है? खाती चपाती, हर रोज मैं चपाती देता हूँ। इतना नज़दीक मोर मैंने कभी नहीं देखा। And Manmohan Singh was our Prime Minister. That time. At that time, there was a very strong relation between Manmohan Singh and that Bush, who was the president of USA. So the whole party came in a very big two planes, Boeing plane, very big party. That time maybe Obama is a US president. Huh? That time maybe Obama is a US president. That Bush, W. Bush. Okay, He is okay. very friendly with our Manmohan Singh, and he has got very good relation. George W. Bush. They have signed an agreement, mutual agreement, Okay. and they are. ये विवेकानंद केंद्र में ही एक म्यूज़ियम बना हुआ है। ये म्यूज़ियम जो है ये उस जगह को म्यूज़ियम बनाया गया है जहाँ पर एकनाथ रनाडे जी, जिन्होंने विवेकानंद केंद्र की स्थापना करी, उनका यहाँ पे निवास स्थान था। वो उनका बेड रखा हुआ है और भी उनकी घर की सारी चीज़ें जैसे वो रहते थे जिस तरीके से वो रखा है। यहाँ पर शोर मचाना मना है, इसलिए मैं ये बात बाद में डाल रहा हूँ वीडियो पे। वो अलग बात है कि इसने बहुत ज़ोर से छींक दिया है यहाँ।
कहाँ पर? ये केले देखिए, उनके जो रंग हैं। हाँ। ये पर्पल कलर के केले हैं। ऐसे ही वो नारियल यहाँ पे एक येलो कलर के नारियल मिल रहे हैं। मैंने भी पिया था कल येलो कलर का नारियल पानी। अच्छा, कितने में? रेट वही था, वो मैंने तो पैसे भी नहीं दिए, किसी ने पिलाया था मुझे रास्ते में, परसों तरसों की बात है। ये विवेकानंद आश्रम के अंदर से मैं वो कन्याकुमारी देवी मंदिर और रॉक टेम्पल, रॉक मेमोरियल और वो जो स्टैचू है विवेकानंद जी का वो देख रहा हूँ। और ये इतना खूबसूरत नज़ारा है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता, आप खुद महसूस करने की कोशिश करो। ये वो रास्ता जो आश्रम के अंदर से आ रहा है, नॉर्मली पब्लिक जो है वो उस डायरेक्शन से आती है, जाने का रास्ता रॉक मेमोरियल में वहीं से है। और इस समय सनसेट होने वाला है, ये सन आप देख रहे हो। ये एक्चुअली में सनराइज़ पॉइंट है, तो मैं मॉर्निंग को शूट करूँगा। ये रात के समय विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी में है, वहाँ से अंदर से जो उनका अपना प्राइवेट बीच है, जहाँ से आप सनराइज़ पॉइंट है, सुबह सनराइज़ देख सकते हो। ये इस समय मैं रात को 9:30-10 बजे के आसपास यहाँ पर हूँ। तो ये रात को कैसा दिखता है, ये वो दिखाने की मैंने कोशिश करी है। ये मैं कल रात को आया था 9:30-10 बजे। तो अब मैं, ये सनराइज़ पॉइंट है, ये मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ के आया हूँ, पर मुझे लग रहा है जल्दबाजी में फिर भी लेट हो गया हूँ। तो अब देखता हूँ कि सनराइज़ मुझे देखने को मिलता है नहीं मिलता है। ये विवेकानंद केंद्र का अपना प्राइवेट बीच है, जो लोग यहाँ स्टे करते हैं। हालांकि बाहर वालों के लिए भी इन्होंने एक अलग से रास्ता बनाया हुआ है, वो भी आके यहाँ सनराइज़ पॉइंट पे देख सकते हैं। अभी लालिमा फूट रही है, मतलब अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, बस जस्ट किसी भी टाइम होने वाला है। और मैं लकी हूँ कि मैं देखता हूँ कि यहाँ से सनराइज़ देखना, क्योंकि जो कन्याकुमारी का जो मेन पॉइंट है, वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ होती है, बहुत भीड़ में से आपको देखना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं और आप आराम से अपना शांति में देख सकते हो। और सनराइज़ बहुत लिमिटेड लोग होते हैं यहाँ। ये सनराइज़ पॉइंट है, मैं विवेकानंद केंद्र का जो प्राइवेट बीच है उनका अपना, वहाँ पे सनराइज़ पॉइंट पे सुबह के 6 बज रहे हैं।
ये जो गेट है बीच के लिए, ये गेट सिर्फ 6 से 7 खुलता है सुबह और शाम को 5 से 6। मतलब याद रखना, आप जब भी विवेकानंद केंद्र आओ और अगर आपको सनराइज़ देखना हो तो सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ये गेट खुलेगा और शाम को सुबह 5 बजे से 6 बजे 7 बजे तक, शाम को 5 बजे से 6 बजे तक खुलेगा। ये जो गेट है टाइम लिखा हुआ है 6 से 7 मॉर्निंग में सनराइज़ के लिए और शाम को 5 से 6 ये सनराइज़ पॉइंट है। और नहीं तो आप ये ऊपर से देखोगे जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं। आप देखो सन निकलने की शुरुआत हो गई है। ये जो लोग आप सामने से जाते हुए देख रहे हो,
ये सब लोग अभी सनराइज़ देख करके पॉइंट से अब वापस जा रहे हैं। और ये डेली का है, यहाँ लोग आते हैं, सनराइज़ देखते हैं और ये चले जाते हैं। ये जहाँ से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे विज़िटर की एंट्री नहीं है। मुझे एज ए गेस्ट रखा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। क्योंकि विज़िटर आते हैं तो मोरों को फ़ोटो खींचने के नाम पे परेशान करते हैं, तो इसलिए अलाउ नहीं किया हुआ है। मुझे मामा जी ने बताया, मामा जी जो आप मेरा रॉक मेमोरियल वाला वीडियो देखोगे तो जो मेरे को साथ में रॉक मेमोरियल दिखाने ले गए थे, उन्हें मामा जी कहते हैं सभी, जगत मामा जी है वो 70s से यहाँ रह रहे हैं, 1970 के दशक से यहाँ रह रहे हैं। कॉलेज की पढ़ाई के बाद वो यहाँ आ गए थे। उन्होंने देश की सेवा के लिए और विवेकानंद केंद्र में समर्पण भावना की वजह से अपना परिवार नहीं बसाया। और अभी उनकी 84 ईयर एज है, 84 साल की हैं वो। उन्होंने बताया कि ये जब ये बना तो हमने यहाँ पे 4-5 मोर ला के रखे। फिर पहली बार जो 4 मोर आए थे, 2 मेल 2 फीमेल, वो मर गए थे। और फिर उसके बाद अपने आप ही मोर आने लग गए और धीरे धीरे ये पीकॉक सेंचुरी बन गई। और यहाँ के मोर बहुत ही फ्रेंडली है, ह्यूमन फ्रेंडली है। आप आओगे, आप इनको कुछ भी खिलाओगे, ये आपके पास आएंगे, आपके हाथ से खाएंगे, आपके आसपास घूमते रहेंगे। बस आप इनको परेशान ना करो, इरिटेट ना करो। और ये बात सिर्फ मोर की नहीं है, ये हर पशु पक्षी के ऊपर लागू होता है। अब मैं यहाँ विवेकानंदपुरम, जो विवेकानंद केंद्र है, जैसे स्वामियों के लिए आश्रम भी कहते हैं, विवेकानंद केंद्र से अब मैं निकल रहा हूँ। 26 तारीख को मैं यहाँ आया था, आज 1 जनवरी 2020 है। ये सामने इनकी गौशाला है, यहाँ पे मैं इतने दिन से रह रहा था, खाना खा रहा था। ये इनका प्रसाद के नाम से है। यहाँ पे अंदर भोजनालय है, अपने बर्तन लो, खाना खाओ और अपने बर्तन धो के रखो। बहुत ही हेल्दी फूड, बहुत ही एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, शुद्ध पर्यावरण के अंदर इन्होंने आश्रम बनाया हुआ है। ये विवेकानंद केंद्र है। और अब मेरा जाने का वक्त आ गया। आप देखो, मैं यहाँ 26, 27, 28, 29, 30, 31 और आज एक, मतलब 6 दिन मैं रह चुका हूँ। 7वें दिन मैं जा रहा हूँ और इन्होंने बहुत सम्मान दिया मुझे, बहुत रिस्पेक्ट दी और बहुत ही मैं अपनेपन के तरीके से यहाँ रहा। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अब है, हालांकि मेरी ट्रेन की वेटिंग 33 है, 7:15 बजे की ट्रेन है। 3 बजे चार्ट बनेगा, अभी कंफर्म नहीं हुई है, पर कंफर्म हो जाएगी। स्टेशन मास्टर ने मुझे कहा है, अगर नहीं भी होती है तो मैं कहीं और रहूँगा, क्योंकि यहाँ इतने दिन मैं रह चुका हूँ, अब ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। वैसे हो जाएगी कंफर्म। और फिर उसके बाद मैं साइकिल को लगेज में डालने का प्रोसेस शुरू करूँगा। 3 बजे चार्ट बनेगा। यहाँ पर नंदन जी, मामा जी ने काफ़ी सहयोग दिया, राजकुमार जी, और भी कई लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, पर बाई फेस उनको पहचानता हूँ और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया।